नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे जी। इसके अलावा चर्चा करेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी की जी। एकादशी का व्रत कैसे करें, पुत्रदा एकादशी कैसे करें, क्या विधान है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन बुधवार। एकादशी दोपहर 1:07 तक, मूल नक्षत्र रात्रि को 12:08 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:07 से 1:43 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्षी एकादशी जी। श्रावण महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अगर सनातन के धर्म ग्रंथों की माने तो इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि आप जब ये मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सभी को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो चुका। ये भी मान्यताएं हैं कि संतान सुख की इच्छा रखने वालों को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो ये जितने भी हमारे दर्शक हैं जिनको भी इनफर्टिलिटी या संतान होने में परेशानी है, वो इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखें। सवाल यह है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन कैसे किया जाता है। यहाँ पर पुत्र और पुत्री जेंडर का फर्क नहीं है। संतान में आने वाली परेशानियां कैसे दूर होती हैं और उसका क्या विधान है पुत्रदा एकादशी में, ये देखते हैं। सबसे पहले इस दिन किसी नदी में स्नान करना शुभ होता है। नदी स्नान ना हो सके तो घर में ही थोड़ा गंगा जल मिला करके स्नान करें। साफ पीले वस्त्र पहने, दिन भर व्रत का पालन करें। वर्तनं करोति, भगवान हरि का पूजन करें और फिर गौरी गणेश कलश नवग्रह खोड़श मातृका की पूजा करके हरि का आवाहन करें और सुंदर लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराएं और पीले वस्त्र अर्पित करके चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और विधिवत पूजन आरती करें। फल फूल नारियल पंजीरी बेर पान चढ़ाएं, सुपारी लौंग आंवला पीली मिठाई चढ़ाएं, गाय के दूध की खीर का भोग लगाएं, संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें, रात में भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन उठ करके फिर से नहाएं, नहा धो करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें और द्वादशी में दीप दान करें। मेरे सारे संतत्यावरोध की निवृत्ति के लिए यह दीप मैं अपने भगवान को दान करती हूँ। ऐसे दान करें, दीप दान करें। फिर पुत्रदा एकादशी के मैं नियम भी बता देता हूँ। नियम तो ये है कि हमारे यहाँ पे 11 जो एकादशी माने 11 होता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके द्वारा जो हमारे यहाँ पाप किए जाते हैं उनकी निवृत्ति के लिए जो व्रत किया जाता है उसे एकादशी का व्रत कहते हैं। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी जलीय व्रत। ये व्रत पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। आपको अगर किसी प्रकार का शुगर हो या कोई बड़ी बीमारी हो तो इस व्रत को नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। सभी प्रकार के मांस मदिरा धूम्रपान वर्जित। किसी को अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुभ भाव होना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त होकर के आप संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो इससे कल्याण होता है। साथ में भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। चलिए, तो बात क्या आपके समझ में आ गई कि हरि की अगर पूजा करें तो हरि है 1000 हाथ वाला, वो आपको संतान देता है सभी प्रकार से। और इस व्रत को जो समझ में आई है मेरी बात, ये व्रत जो है पूरे 24 घंटे का व्रत है। मतलब सुबह से सुबह तक इस व्रत को हम दशमी से प्रारंभ करते हैं, आहार का संयम करते हैं। एकादशी में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, पूजन करते हुए भगवान अपने अंतःकरण को शांत रखते हैं। फिर अगले दिन फिर से स्नान करके फिर से भगवान की पूजा करके फिर भगवान को भोग लगाकर फिर भोग से ब्राह्मणों को गरीबों की सेवा करके और फिर व्रत का पारण करते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं। चलिए, अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि समय आज क्या है खास। हम देखें मेष राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश मंगल 5वें स्थान में है। आतुरता थोड़ी सी ज्यादा है, शुक्र के साथ में है, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। साथ में हम ये देख रहे हैं कि
मंगल के साथ में बुध भी है, मतलब बुध सूर्य मंगल बैठे हैं, मतलब आज का दिन इनके लिए काफ़ी ऊर्जावान होगा। दूसरे स्थान में राहु। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ी सावधान रहें, क्योंकि बड़ा लॉस होने की संभावनाएं बन सकती है। 8वें स्थान में केतु है। रूटीन में भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, वरना चोटें लग सकती हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति है। यदि आपको नौकरी चाहिए तो आज का दिन बहुत अच्छा है। यदि आप कोई व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो आज का दिन बहुत अच्छा है। बहरहाल बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहते हो तो 10वें स्थान में शनि। आज का दिन बहुत शानदार है। करना क्या चाहिए, बहुत एक छोटा सा काम, जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप कर लें, थोड़े से पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाकर भगवान को भोग लगाकर बच्चों को बांट दे तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि लगातार राहु उच्चस्थ होकर बैठे। मतलब होता क्या है, राहु का क्या मतलब है ऐसा कहते हैं कि राहु एक फैंटेसी है, केतु जो है वो एक्शन है। तो राहु के पास केवल सिर है और केतु के पास केवल धड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल राहु जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनरी लाइफ में पैदा रखता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को केवल इमेजिनरी लाइफ से बाहर रहना चाहिए। ये खास करके बच्चों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा सा फैंटेसी की वजह होने के कारण बहुत ज़्यादा व्यवधान कारक मैं कह सकता हूँ। 4थे स्थान में मंगल। सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है इस समय, और आपके देखते हैं कि 7वें स्थान में इस समय 8वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा। एग्जैक्टली मन थोड़ा सा हैरान रहेगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि अवसर हैं आपके पास में। 11वें स्थान में, 10वें स्थान में बृहस्पति है। वर्क प्लेस में चीज़ें ठीक रहेंगी। 5वें स्थान में शुक्र है। मुझे ऐसा लगता है संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, खासकर संतान की सेहत को लेकर करना क्या चाहिए। तो कहते हैं शनि स्वास्थ्यतम रक्षण करोति हमाया इति, महामाया के दर्शन करें और पंचामृत का दान करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनाई की, जिसके एग्जैक्टली 12वें स्थान में राहु हैं और जिसका मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी, डार्कनेस और लॉसेस मतलब अंधेरे से हानि। मतलब आप हो सकता है कि काम न कर रहे हो, काम नहीं करना चाहते हो, या आप अपने काम को केयरफुली न देख रहे हो, इससे आपको हानि हो सकती है। मतलब क्या करना है आपके समझ में आ गया। 3रे स्थान में मंगल पड़े। हर परेशानी का इलाज मंगल, सूर्य और बुध के पास में है। मतलब अगर आपने खूब एनर्जी दिखाई, खूब विजन दिखाया, खूब अच्छी इंटेलिजेंस दिखाई तो आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। एग्जैक्टली। और एक चीज़ और भी है इसमें, एक बात और लिखिए का 8वें स्थान में शनि है। बेवजह क्यों आज आपके दरवाजे पे खड़े हैं, आपसे मैं आई कम इन कह रहे हैं। यदि आपने कहा ओके कम इन, तो मतलब आज पूरा दिन उसी में व्यस्त रहने वाला है। और एक बात और भी है, भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति। ढेर सारे नौकरी के ऑफर हो सकते हैं, ढेर सारे कामों के ऑफर हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने वहाँ छोड़ करके विवादों में समय बिताया तो परेशानी हो सकती है। अब करना क्या चाहिए, तो आपको सीधा सीधा तरीका मिल गया कि भाई विवाद में नहीं रहना, खूब हार्डवर्क करना है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा करना है आपको कि जल्दी से उठें, गणपति का पूजन करें, गणपति से प्रार्थना करें, गणपति आपको साहस देवे, और साथ में गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि की खासियत यह है कि इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और ये बहुत तेजी से अपना रूप बदलते हैं। एग्जैक्टली। केवल कर्क राशि वाले जातक ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत तेजी से भावनाएं बदलती हैं और शायद इसी के चलते अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम 11वें स्थान में राहु को देखें तो आय के बहुत सारे ऑफर हैं, बहुत सारे इमेजिनरी आपके रिसोर्सेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि आपको फ़ायदा हो सकता है। एक्चुअली होगा कि नहीं है तो बाद में देखेंगे। 7वें स्थान में इस समय शनि पड़े हैं। पार्टनर बहुत अच्छे हैं, पार्टनर की बात आप सुन सकते हैं इस समय। बृहस्पति भाग्येश होकर अष्टम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर काम अटक रहे हैं और इसके चलते आप थोड़े से परेशान हैं। 3रे स्थान में शुक्र, थोड़ी एंग्जाइटी है। शुक्र के कारण एंग्जाइटी होती है। क्या करना चाहिए, तो इस एंग्जाइटी से बचने के लिए जल्दी से उठें, स्नान करें, थोड़ा सा वर्जिश कर लें, शनिश्चर मंत्र जप कर लें, भगवान शिव का अभिषेक करो, अपने काम में निकल जाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इसमें देखिए सूर्य बुध के साथ में मंगल बैठे हैं। मतलब अच्छा फायरी टाइम है और बहुत बढ़िया टाइम है। इस समय अगर हम देखें कि 5वें स्थान में चंद्रमा, संतान को लेकर थोड़ी चिंता। 6ठे स्थान में शनि है। बाई डिफॉल्ट ऋण रोग व्याधि शत्रुता पर आपको विजय मिल सकती है। 7वें स्थान में बृहस्पति है। दोस्तों का साथ बढ़िया मिलेगा। इस समय हम 10वें स्थान में राहु। यस, बॉस इज राहु,
हो सकता है कि वर्क प्लेस में बॉस ही आपको डार्कनेस दे दे, मतलब आज बॉस से बच के रहना। और चौथे स्थान में केतु है, कुछ लोग यात्राएं कर सकते हैं परिवार के साथ, बहुत बढ़िया बात है, मगर यात्राओं में थोड़ी सावधान रखिएगा क्योंकि सावधानी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए तो जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, थोड़ा पंजीरी का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भारी धमाल है भाई। कन्या राशि में लग्न में शुक्र बैठे हैं, मतलब ये खिच हाँ, खिच का थोड़ी सी एंग्जाइटी, अच्छे बुरे विचार आपको बहुत तेजी से आते हैं इस समय। 12वें स्थान में मंगल पड़े हुए हैं तो अकेलापन या फिर वास्तविक अकेलापन हो सकता है। इस समय हम देखते हैं कि चौथे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह से बचना होगा। 5वें स्थान में शनि, पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना होगा। और अगर हम देखें सप्तमी अगर छठे स्थान में तो लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, थोड़े से मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। 25 राशियों का हाल शुरू करें। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखें तो बोहनी में पहली राशि पहले ग्रह पर नजर जाती है तो 12वां ग्रह है, जहां पर हम देखते हैं शुक्र 12वें में बैठा है। 12वां शुक्र एंग्जाइटी दे सकता है, थोड़ा सा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि लग्नेश है और अष्टमेश भी है। स्थान परिवर्तन दे सकता है। वैसे परिस्थितियां बस भाग दौड़ की है मगर आलस्य बहुत ज़्यादा है, ये एक बड़ी परेशानी है। यहाँ पर अगर हम बृहस्पति देखें, बृहस्पति इस समय 5वें स्थान में बैठे हैं, मतलब संतान को लेकर के चीज़ें ठीक चल रही हैं। चौथे स्थान में शनि, परिवार ठीक चल रहा है। तीसरे स्थान में चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है परिवार को लेकर के थोड़ी इनसिक्योरिटी है। धन स्थान में केतु है, संपत्ति भी ठीक है, भाग दौड़ भी ठीक है। 8वें स्थान में राहु, बेवजह के विवादों के कारण मन बहुत परेशान है। 11वें स्थान में मंगल है, एनर्जी लेवल ठीक है, चीज़ें ठीक है, माइंड ठीक है, पर थोड़ी सी एंग्जाइटी है। करना क्या चाहिए, जब थोड़ी सी एंग्जाइटी है तो जल्दी से उठें, स्नान कर लें, सूर्य को अर्घ दें, थोड़ा सा स्कीपिंग कर लें, थोड़ी सी पंजीरी का दान करें और फिर इसके बाद शुक्र के मंत्र जप कर लें, थोड़ी सी खीर का दान करें, आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इसमें इसके लग्न में केतु और 7वें स्थान में राहु है। अब देखिए एक स्थिति है राहु की जहाँ पे वृषभ राशि है और दूसरी केतु की है जहाँ पे वृश्चिक राशि है। तो मतलब वृषभ राशि वाले बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक होंगे और वृश्चिक राशि वाले भयंकर ब्रूटल हो सकते हैं। हार्टलेस, जी हार्टलेस। इस वृश्चिक राशि के बिहेवियर पर अगर आप नज़र रखेंगे इन दिनों में तो हार्टलेस यानी बहुत हार्ड वर्क है और हार्टलेस वर्क है। और मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे स्थान में शनि है तो यस, अपने परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। चौथे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह से परेशान है। इस समय अगर हम देखें 11वें स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। और 10वें स्थान में मंगल है। वैसे सत्ता का बहुत मजा उड़ा रहे हैं मतलब मजे है। क्या करना चाहिए तो राहु के मंत्र का जप करें, धतूरे की माला चढ़ाएं भगवान शिव में और शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। अब इस राशि में देखें लग्न में चंद्रमा है। अगर लग्न में किसी भी राशि में चंद्रमा हो तो एक बात तो समझ में आती है कि बस ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा संटी हो रखा है, थोड़ा इमोशनल हो रखा है, चिड़चिड़ा हो रखा है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी है। और शनि अगर कहीं धनु राशि में देखें कि दूसरे स्थान में है तो संपत्ति ठीक है और बकाया चीज़ें आपकी ठीक है। बृहस्पति, परिवार की स्थिति ठीक है। 5वें स्थान में राहु, यहाँ संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होती है। 6ठे स्थान में राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता व्याप रही है। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें कि भाग्य स्थान में सूर्य बुध मंगल बैठे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 10वें स्थान में शुक्र है। वर्क प्लेस में परिस्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या करें तो आप बिल्कुल हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बाबा को गुड़ चना चलाइए और बस हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिए, भगवान सब ठीक करो। बस समझ लीजिए आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। जी क्षमा करेंगे, कन्या राशि के साथ यही हो रहा है कुछ। जी आज थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान है क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीचस्थ है। बात कर रहे थे मकर राशि की। मकर राशि में हम देख रहे हैं कि लग्न में शनि है। जी लग्न से शनि होने के कारण क्या होता है कि आमतौर पे जातक थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, कंट्रोल करना होगा इमोशंस को। और पाकिस्तान में पड़े हुए शुक्र अवसर हैं, एक वर्चुअल अवसर हैं क्योंकि शुक्र के कारण कोई बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें तो आपको मिलेंगी नहीं। 8वें स्थान में मंगल, सूर्य, बुध है, ज़बरदस्त बवाल आपके दरवाजे में खड़ा है, बवाल से बचिएगा। दूसरे स्थान में बृहस्पति है, संपत्ति के योग अच्छे हैं। 12वें स्थान में चंद्रमा,
सब कुछ के बाद में भी अपने लाइफ पार्टनर की चिंता से आप बहुत परेशान हैं, या कुछ बड़े परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, आप उसकी हानि लाभ की चिंता से परेशान हैं। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? चंद्रमा अगर 12वें हो तो भगवान चंद्रशेखर की पूजा कर लें, है ना। ओम चंद्रशेखराय नमः। भगवान शिव को बढ़िया दूध और जल से पूजा अभिषेक करें, और थोड़ा सा 1 चम्मच जल लेकर के अभिषेक करके प्रसाद लेकर के वही जल सब में बंटवा दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। रुपए में 8 आना, ये राशि अभी ठीक है, क्योंकि लग्न में बृहस्पति, कहा कि केंद्रस्थ बृहस्पति हो तो 1000 दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि अकेला बृहस्पति जो है, मतलब देश में अगर एक आदमी की बुद्धि ठीक है तो कह सकते हैं कि पूरे देश की बुद्धि ठीक हुई, बशर्ते वो देश में न्याय नीति नियामक हो व्यक्ति हो तो ऐसा बृहस्पति माना जो राजगुरु हो और उसकी चल जावे तो देश अच्छा रहता, ऐसी धारणा है। कुंभ राशि वालों के साथ यही है कि कुंभ राशि वालों का गुरु जो है लग्न में बैठा है वही गवर्नर है, और ऐसी स्थिति में ठीक है। हालांकि 12वें स्थान में शनि है, खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, आपत्ति विपत्तियां भी हैं। 11वें स्थान में चंद्रमा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता खत्म होने की है, या उसको सेटल करने के लिए आप अच्छे प्रयास कर सकते हैं। बृहस्पति का यही काम, बेवजह विवादों से बचना चाहिए। 4थे स्थान में राहु है जी। देवगुरु बृहस्पति को चिंता है कि भाई परिवार में बुजुर्गों की सेवा ठीक से होनी चाहिए। 7वें स्थान में सूर्य मंगल है, अच्छे पार्टनर, अच्छे दोस्त, परिवार का बढ़िया सहयोग मिलेगा। 8वें स्थान में शुक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि 8वें स्थान का शुक्र भी अच्छा लाभ देता है। मतलब कुल मिलाकर हम देखते हैं कुंभ राशि वाले जातक अच्छी स्थिति में करना क्या चाहिए, तो आज राहु के मंत्रों का जप कर लें, थोड़ा सा भगवान शिव का पूजन कर लें, धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन इन पैशंस की। हम देखते हैं कि इस राशि में लग्नेश 12वें स्थान में है, तो सेहत तो एक बड़ी इशू है ही है। 3रे स्थान में राहु, थोड़ा चिंता भी है कि भाई कन्फ्यूज़न है, थोड़ा डिलेमा है, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी है, थोड़ा फैंटेसी है, थोड़ी वर्चुअलिटी है, थोड़ी इमेजिनरी लाइफ है, तो ये एक परेशानी है। यहाँ पर हम देखें कि 7वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, तो ये बहुत मौज मस्ती के मूड में रहते हैं। 6ठे स्थान में सूर्य बुध मंगल है, वैसे आपको हेल्दी और स्वस्थ बना रहे हैं। समय अगर हम भाग्य स्थान में केतु को देखें तो ऐसा लगता है कि कोई बेवजह की यात्रा आपके दरवाजे में खड़ी है। 10वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, जो बताते हैं कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, या संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं। 11वें स्थान में शनि है। कुल मिलाकर के आपको लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, रूटीन आपका ठीक ठाक रहेगा। ये बात जरूर है, थोड़ा सिर का दर्द, थोड़ी पेट की तकलीफें हो सकती हैं। करना क्या चाहिए? बिल्कुल आसान सा काम है। मीन राशि वालों को केवल बृहस्पति के मंत्र का जप करना, थोड़े से फलों का दान कर देना, बड़ों का आशीष लेना, और चंदन का दान करना आज बेहतर होगा। तो दोस्तों तो ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब हमारे साथ उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए उपेंद्र जी। जी पंडित जी, मेरा ओरिजिनल नाम उपेंद्र है और बर्थ नेम जो है वो प्रेम सिंह तामांग है। अच्छा, हमारे समझ में कुछ नहीं आया ना जी? थोड़ा सा जोर से बोलिए। जी, मेरा ओरिजिनल जो नाम होता है वो उपेंद्र है, और जो बर्थ नेम है वो प्रेम सिंह तामांग है। और जी मैं जन्म तारीख क्या है आपकी? मेरा 29 अप्रैल 1989। 29 अप्रैल 1989। और समय? समय रात के 9:30 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान सिक्किम पर ही है। सिक्किम में ही है, इधर ही सिक्किम। हाँ, बताइए भाई। जी अभी मैंने रिसेंटली एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है। ओके, समझ में आया। कुछ जॉब आपकी बात है, चलिए आइए देखते हैं जॉब मिलेगा कि नहीं। भाई आप देखिए, मैं आपकी भाषा नहीं समझ पाया, पर आप मेरी भाषा अगर समझ रहे हो तो समझ लीजिएगा। जो मोटा कच्चा पाका मेरा समझ में आया कि आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मकर है, लग्न में शनि है, 3रे स्थान में राहु है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है, ये पितृदोष कारक है, और थोड़े से मेहनती हैं, थोड़े इमोशनल है, थोड़े से गुस्सैल हैं। 5वें स्थान में सूर्य शुक्र हैं, 6ठे स्थान में बुध गुरु। मतलब कुल मिलाकर के जीवन में संघर्ष जबरदस्त है। एक 4 कैरेट का टोपास पहन ले, 4 कैरेट का मूंगा पहन ले, या माणिक पहन ले, दोनों में से एक। और रविवार का व्रत किया करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मेरा ख्याल है आप कोई प्रश्न कर रहे हैं जॉब आपको लेकर, जॉब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और आप बहुत ज़्यादा परेशान ऐसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है। और ये 2020 से शुरू हुआ,
2023 जुलाई तक कैसे रहेगा, मतलब आपको जो बड़ा फायदा हो सकता है वो जुलाई 2023 से पहले नहीं, क्योंकि शुक्र जो है आमतौर पे आपकी ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर देता है, फिक्स कर देता है। अब अगर कहीं इस बीच में ग्रोथ चाहिए हो तो क्या करना हो, तो फिर बिल्कुल आसान है कि आप ग्रोथ चाहिए तो आप दुर्गा जी की शरण में जाइए और उनसे अपील लगाइए, दुर्गा स्तुति का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करिए, थोड़े से चीनी घी इत्यादि का दान करें, और जैसे मैंने कहा है कि 4 कैरेट का माणिक 4 कैरेट का टोपास पहन लें तो पक्का के तौर पर दुर्गा जी की कृपा होगी और आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। आज तो बड़े परेशान रहे खांसी के कारण, मगर कल ध्यान रखेंगे, दवा लेके आएंगे, मगर आप अपना ध्यान रखिएगा, आप एकदम बार मत निकलिएगा, थोड़ा सा मौसम ख़राब है, और अपना एकदम ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा, खूब प्यार से रहिएगा। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।